राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे थ्रिप्स के बारे में कि थ्रिप्स को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनका उपयोग करके हम थ्रिप्स को बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। हमारी फसलों के अंदर थ्रिप्स का जो अटैक है वो बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो किस तरीके से हमें क्या करना है, सब कुछ किसान भाइयों इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो मात्र 4 से 5 मिनट की होगी, लेकिन जानकारी इसके अंदर आपको लगभग ऐसे मिल जाएगी कि ये जानकारी आप 1 महीने के अंदर भी नहीं जुटा सकते। तो 4 से 5 मिनट का समय यदि आपके पास है तभी आप इस वीडियो को देखें, अन्यथा वीडियो को अभी आप सेव करके छोड़ दें। बाद में आकर के इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों मिल जाएगी। थ्रिप्स के खात्मे के लिए, थ्रिप्स को ख़त्म करने के लिए इससे अच्छी वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम थ्रिप्स का खात्मा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिरकार थ्रिप्स है क्या। तो थ्रिप्स किसान भाइयों जितने भी हमारे रस चूसने वाले कीट होते हैं, रस चूसने वाले कीट को आप थ्रिप्स कह सकते हैं। जैसे ये आपको मिर्च पे ज़्यादातर देखने को मिलेगा, खीरा हो, ककड़ी हो, प्याज हो, टमाटर हो, जितनी भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं, इन फसलों पर आपको थ्रिप्स के ज़्यादा अटैक देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी रस चूसने वाले कीट होते हैं ये इन फसलों पर, इन सब्जियों पर ज़्यादातर लगते हैं। सब्जियों पर तो किसान भाइयों आप ऐसा मान सकते हैं कि थ्रिप्स का अटैक सा चलता ही रहता है। थ्रिप्स बिल्कुल भी हमारी फसलों को, हरी भरी फसलों को तो छोड़ता ही नहीं है, इसे ये लगातार चूसता रहता है। सबसे पहले बात करते हैं कि थ्रिप्स की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। तो थ्रिप्स की पहचान के लिए किसान भाइयों आपको ध्यान देना है, जितनी भी हमारी नई नई पत्तियां निकल करके आती हैं उन पत्तियों पर इसका सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। पौधे की जो पत्तियां होंगी वो किसान भाइयों सिकुड़नी शुरू हो जाएंगी ऊपर की तरफ, जैसा कि आप इस समय पर वीडियो में देख पा रहे हैं। वीडियो में मैंने 4 से 5 इमेज लगाई हैं। इन इमेज को देख करके आप समझ सकते हैं कि आपके फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक है या फिर नहीं है। अब जानकारी लेते हैं, बात करते हैं किसान भाइयों इसके नुकसान की। थ्रिप्स का जैसे ही अटैक हमारी फसल पे होगा ये रस चूसना शुरू कर देगी। जब रस चूसना शुरू कर देती है तो हमारे पौधे के अंदर की जो ताकत होती है वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है, फसल धीरे धीरे पीली पड़नी शुरू हो जाती है। जो क्लोरोफिल की मात्रा हमारे पौधे के अंदर बहुत तेज़ी से पहले बन रही थी वो भी किसान भाइयों धीरे धीरे कम होती चली जाती है। और बाद में चल करके हमारी फसल की जो पैदावार होगी वो भी किसान भाइयों काफ़ी कम आपको देखने को मिलेगी। फसल देख करके आपको बिल्कुल भी आनंद नहीं आएंगे, फसल आपकी बिल्कुल भी हरी भरी नहीं रहेगी। तो इतने सारे नुकसान आपको थ्रिप्स से हो सकते हैं। थ्रिप्स लगने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत हमारी फसलों के अंदर ये आती है कि जिस फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक हुआ वहां पर किसान भाइयों वायरस का अटैक भी बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और वायरस यदि किसान भाइयों एक बार फसल के अंदर लग जाता है तो ये आप सभी मुझसे भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि वायरस का कोई भी एक ऐसा तरीका नहीं है कि उसे तुरंत ही जड़ से समाप्त किया जा सके। तो कोशिश यही करनी है कि हमारी फसलों के अंदर थ्रिप्स का अटैक ना हो पाए। अब मैं आगे बताता हूँ इसके उपाय, क्योंकि किसान भाई कोशिश ये करनी है कि यदि हमने थ्रिप्स का पहचान हमें शुरू में ही होगी, थ्रिप्स का हमें शुरू में ही पता चल गया और आपने शुरू में ही इसका स्प्रे कर दिया तो ये बहुत जल्दी बड़े आसानी के साथ कंट्रोल हो जाती है। और बहुत ज़्यादा अटैक हो जाने पर, यानी कि हमने ध्यान नहीं दिया और अटैक हमारी फसल के ऊपर थ्रिप्स का कुछ ज़्यादा हो गया है, तब तो आपको कम से कम किसान भाइयों 1 से 2 कीटनाशकों मिला करके स्प्रे करना पड़ेगा, तब जा करके थ्रिप्स का कंट्रोल हमारी फसलों के ऊपर देखने को मिलता है। तो कोशिश करनी है कि अपनी फसलों पर अपनी पैनी नज़र आप जरूर बना करके रखें। अब मैं आपको किसान भाइयों कीटनाशक के बारे में बता दूं कौन से कीटनाशक का आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें किसान भाइयों आपको ले लेना है स्पिनोसाइड 45% SC फार्मूलेशन के साथ किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाता है। ये टेक्निकल का नाम है, ये आपको ट्रैकर इंसेक्टिसाइड के नाम से भी मिल जाएगा और भी कई सारी कंपनियां इसे बनाती हैं। बात करें इसकी डोज की तो किसान भाइयों 6 ml प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर आपको इसे डालना है और उसके बाद इसका स्प्रे आपको अपनी फसलों के ऊपर आप करेंगे तो बिल्कुल ही थ्रिप्स का खात्मा ये कर देगी। प्रति एकड़ की बात करूं तो लगभग 70 ml आपको ट्रेसर इंसेक्टिसाइड को लेना होगा, स्पिनोसाइड 45% SC को लेना होगा और तब इसका स्प्रे आप अपनी 1 एकड़ फसल पे करेंगे तो ये अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। तो ये तो था किसान भाइयों हल्की जब हमारे थ्रिप्स का अटैक होता है तब। यदि बहुत ही भारी मात्रा में, बहुत ही हैवी तरीके से फसलों के अंदर थ्रिप्स का अटैक हो चुका है तो वहाँ पर आपको उपयोग में लानी है इफ्को कंपनी की सीरा सागी, जिसके अंदर किसान भाइयों इमिडाक्लोप्रिड 40% में
और फिप्रोनिल 40% में आपको देखने को मिल जाता है। इसका स्प्रे यदि आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा थ्रिप्स का अटैक होने के बाद भी ये थ्रिप्स पर कंट्रोल कर लेता है। इसकी मात्रा की बात करूं तो लगभग 6 ग्राम प्रति 15 लीटर वाले पंप के अंदर आप इसे डालेंगे और इसका स्प्रे अपनी फसल पे करेंगे तो थ्रिप्स को ये जड़ से खत्म कर देगा। यदि प्रति एकड़ की बात करूं तो लगभग किसान भाइयों 70 से लेके 80 ग्राम के आसपास आपको इफ्को कंपनी के सीरा सागी को लेना होगा और इसका स्प्रे अपनी फसल पे आप करेंगे तो ये जड़ से थ्रिप्स का कंट्रोल खत्म कर देगा और थ्रिप्स आपकी फसल के अंदर फिर बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो किसान भाई 2 तरीके मैंने आपको बताए, दोनों में से किसी भी एक का आप उपयोग कर सकते हैं। हल्की थ्रिप्स पे आप पहले वाले का उपयोग करेंगे, ज़्यादा थ्रिप्स पर आप दूसरे वाले का उपयोग करेंगे। 100% बेस्ट रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो मेरे किसान भाइयों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।